नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 17 सितंबर 2024 विश्वकर्मा पूजा है, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यहां पर हम लोग मार्केट को देखेंगे, बैंक निफ्टी को, कि कहां पर कल के लिए ट्रेडिंग सिचुएशन बन रहा है, कल क्या प्रिडिक्शन हो सकता है। अभी मार्केट एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है और आप लोगों को दोनों ही साइड फंसाने की कोशिश करता है, आपने देखा होगा। तो क्या कल भी मार्केट वैसा रह सकता है? नहीं रह सकता, वो सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आप मेरे मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल और साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मैं कॉल्स देने के लिए टेलीग्राम चैनल पर कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करता हूँ। अगर कोई आपसे गारंटीड रिटर्न और कॉल के नाम पर, टेलीग्राम कॉल के नाम पे पैसा मांगता है और खासकर आर के ट्रेडिंग के नाम पे, तो ज़रूर कंप्लेन करें। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता। हाँ, यूट्यूब पे एक ज्वाइन बटन है, वो ठीक है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी अलग बात है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग एक बैंक निफ्टी को देखिए, आज मात्र 35 पॉइंट के दायरे में सस्टेन करता हुआ रहेगा। ओनली 35 पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओनली 35 पॉइंट 35 पॉइंट एक छोटे दायरे में। और होना भी था, आज प्रीमियम मीटिंग डे है, मंगलवार है ना। तो मंगलवार के क्या होता है, पुराने व्यूअर अगर आप हैं तो जानते हैं, नए व्यूअर मैं बता दूं, मंगलवार को हम लोग कहते हैं प्रीमियम ईटिंग डे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन समझिए क्या है। देखिए, अगर हम ये सारे ट्रेंड छोड़ दें, ठीक है, और हम यहाँ से एक जो डीप आया और डीप आने के बाद जो बाउंस बैक किया, वहाँ से पकड़ते हैं। ग्रीन रेड है, फिर ग्रीन है, फिर यहाँ पे 2 रेड बना दिया इसने, और अब यहाँ से फिर ट्रेंड मतलब ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। तो इस हिसाब से यहाँ क्या बनना चाहिए? ग्रीन बनना चाहिए। ऐसा माने ये बता रहा है कि भाई अगर इस हिसाब से चले तो ग्रीन बनेगा। लेकिन नहीं, आपको ये समझना है कि इसने जो कैंडल बनाया है, कैंडल की का नेचर क्या है, कैंडल का नेचर क्या है। आप कैंडल का नेचर देखेंगे तो कैंडल बता रहा है कि हम 52,085 का लो लगाए हैं, क्लियर है ना। लेकिन हम क्लोज कर रहे हैं 52,188 पर, यानी कि यहां से हम 100 पॉइंट ऊपर कवर किए। साथ ही ये क्या हाई क्या बता रहा है, ये हाई बता रहा है कि हम 52,284 का हाई भी लगाए हैं, नो डाउट 52,284 का हाई भी लगाए हैं, लेकिन वहां से हम क्लोज कर रहे हैं 52,188 पर। इसका मतलब है, आपको समझिए, इधर से भी 100 पॉइंट, 52,085 और 52,188, यहाँ 180 पॉइंट ना, 100 पॉइंट है सर, लगभग 103 पॉइंट है। और यहाँ 284 का हाई मारा है, 284 के पास में आके 88, तो 88 12 200 और 80, लगभग ऊपर से भी 100 पॉइंट, क्लियर। और नीचे थोड़ा 100 पॉइंट से हल्का सा ज़्यादा है। और क्या है, ये 100 पॉइंट के दायरे में ऊपर नीचे काम कर रहा है, एक छोटा दायरा फंसा लिया है। और कल है एक्सपायरी, बुधवार है, कल वीकली एक्सपायरी होगा इसका। अब वीकली एक्सपायरी के दिन देखिए, अगर आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल गया, शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल गया तो वेल एंड गुड। अदरवाइज ये इसी तरह से ट्रेड करता रह जाएगा, आधा से ज़्यादा दिन ये आपको फंसा के रखेगा। तो हमें क्या करना है, हमें करना है एक दायरे को ट्रेड, दायरा, वो दायरा बना लीजिए। और आप यहाँ पे देखिए, ये जो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये ईएमए है 50। आपने अगर 50 डे वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और इसी 50 डे पर मैंने कई बार बोला है अपने वीडियो में कि 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का एक अच्छा सपोर्ट होता है और एक अच्छा रेजिस्टेंस होता है। आप यहाँ पे देखिए, और इस चीज़ को मैंने कई बार आपको साबित करके दिखाया है और यहाँ पे भी साबित कर दूंगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये यहाँ पर कितना टाइम में कंसोलिडेट किया 50 डे पर, फिर वहाँ से ऊपर बाउंस भागा, है ना। इसी तरह से अब देखिए इस 50 डे पर आके ये आके रुकने की कोशिश कर रहा है। तो आप कह सकते हैं ना कि अगर आपको बेचना है, मान लेते हैं अगर आपको बेचने की जल्दबाजी, तो हम इस 50 डे का जो एक्सपेंशन मूविंग एवरेज उसके नीचे करेंगे, सेलिंग आएगा, पहली बात ये। और दूसरा रीजन भी है, रीजन ये है कि यही एक ट्रेंड लाइन भी है, क्लियर है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम यहां से ड्रॉ कर दें तो मैक्सिमम कैंडल आके टच कर रहा है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन और प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों मैच कर रहा है टेक्निकली। अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि भैया जी हमें कल बैंक निफ्टी को कहाँ पे सेल करना है, तो आप आराम से नहीं बोल पाएंगे कि भाई जी 52,100 बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगा और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट एरिया है वो भी ब्रेक हो जाएगा, तो हम इसके नीचे सेल करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। और इस कंडीशन में कोई आपसे अगर पूछ लेगा कि भाई टारगेट क्या होगा, तो बैंक निफ्टी के जितने नीचे सपोर्ट आ रहे हैं 52,000 के पहले तक, वो पहला टारगेट है। तो पहला लेवल ही 52,000 है, 52,000। अब ये चूंकि 52,000 ये सपोर्ट है, ध्यान से देखिए 52,000 क्या है, एक सपोर्ट है, तो पहला टारगेट वही बनेगा, नहीं बनेगा? 52,000 ही पहला सपोर्ट एरिया है,
यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस, फिर ये बन गया सपोर्ट। तो पहला टारगेट ही इसके नीचे जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, उसके बाद चला जाएगा आपका 51,800 से 900 वाला। और कल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको कहा है कि भाई 51,900 और 51,800 ये आ सकने वाला है लेवल, लेकिन 51,800 जो है एक सपोर्ट भी है, ये भी ध्यान रखना है। 51,800 के नीचे जाने में इसको तकलीफ हो सकता है, नहीं जाएगा, वहां से बाउंस होने के चांस बनते हैं। लेकिन इनकेस अगर 51,800 तोड़ देता है तो तेज फिर गिरावट आएगा, जो कि आपको 51,600 से लेके 51,500 तक भी ले जा सकता है। हाँ, 500 और 600 के बीच जाते जाते ये बाउंस हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन 51,800 के बाद फिर ये एरिया खुल जाता है, इसलिए इसको सेफ्टी पर्पज के लिए नजर रख सकते हैं आप। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 52,100 का या 52,000 का पुट ऑप्शन, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्योंकि कल इसका वीकली होगा तो नहीं लेंगे, वीकली वाला नेक्स्ट एक्सपायरी का 52,100 का पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। जब इंडेक्स नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और अब सेकेंड चांस हो सकता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं करेगा और ये यहीं से बाउंस कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करने से करने दीजिए। लेकिन आपको बाय तभी करना है, कितनों लालच दे, हम बाय करेंगे इस हाई के ऊपर 52,300, आप पकड़ लीजिए राउंड नंबर 52,300। हम जब तक 52,300 के ऊपर नहीं निकलेगा, फंसना नहीं है, बुलाने का है मगर बुलाती है मगर जाने का नहीं है ना। 52,300 इस तरह से जब तक इसको ब्रेक नहीं करें हम बाय नहीं करेंगे। और इसके ऊपर बाइंग कंडीशन में जो टारगेट बनेगा बहुत ही सिंपल, 52,400 से लेके पहला टारगेट जो खुलेगा वो 52,500 का। अब देखिए ये 52,500 जो है ना, यहाँ पर फिर आके लोचा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है, दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस भी तगड़ा बैठा हुआ है। अगर इनके शॉर्ट कवरिंग आया और 52,500 को ब्रेक कर गया तो ये आपको फिर 52,600 से लेके फिर 52,700 और 800 तक के भी लेवल दिखा सकता है। संभावना कम है 800 का, 600 जाते जाते इसका स्थिति खराब है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 52,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी का इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है ऑप्शन डेटा और गैप अप और गैप डाउन का। तो देखिए ऑप्शन डेटा ये आ गया आपके सामने में। ऑप्शन डेटा ये क्या बता रहा है, ये हम लोगों को क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया जी एट द मनी जो है कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, तो ये कह रहा है 52,188 पर है, तो हम एट द मनी 52,200 हो जाएंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि पीसीआर जो है ओवर बाउट में चला गया है, 1.15 है, थोड़ा ओवर बाउट है। और मेक और ब्रेक लेवल 52,100 है, जो कि बात में कह रहा था आपको, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और साथ ही 50 डे का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज। ये एरिया है जिसके नीचे गया तो आपको गिरावट आएगा। और ये गिरावट कहाँ तक लेके जा सकता है, तो देखिए ये गिरावट, हालांकि 52,000 भी सपोर्ट है, लेकिन चूंकि एक्सपायरी है तो ये भी ध्यान रखना कि अगर ये टूट गया तो फिर 51,900 और 51,800 के लेवल आते में भी देरी नहीं लगेगा। हाँ, 51,900 पे देखते हैं तो लगभग, और 800 पे तो 16,34 लाख का हमारा सपोर्ट है पुट राइटर में। और इस एरिया पे रेजिस्टेंस देखते हैं तो 4,5,4,9 10 लाख का रेजिस्टेंस है, तो 10 के मुकाबले 34 काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस एरिया के आसपास आते ही बाउंस आ जाएगा। बात है रेजिस्टेंस ऊपर कहाँ तक, तो ऊपर भाई 52,500 पहला हर्डल है आपके पास में। सबसे पहले आप देखिए 52,500 पे स्थिति क्या है, यहाँ पे लगभग 35.5 लाख पुट कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 5 लाख है। और इसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है तो 52,600 पे तो और ख़राब हो रखा है, यहाँ पे लगभग 13.25 लाख पुट कॉल राइटर है रेजिस्टेंस। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो मात्र 7.25 लाख पुट राइटर है, तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये इसके ऊपर जाने में दिक्कत है। तो दायरा बहुत ही सिंपल बना लिया है, 52,600 ऊपर के लिए और नीचे की तरफ में 51,900 भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एकदम इसी दायरे में आपको फंसा के रखने का चांस बना सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डेटा भी आप लोगों ने देख ही लिया और चलते हैं अब इसका गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन में, कि अगर ये गैप अप हो जाता है किसी कारण बस ऊपर खुल जाता है तो ऊपर, अभी आपको मैंने डेटा भी इसी रीजन से दिखाया कि भाई ऊपर हमारा बहुत रेजिस्टेंस है, 52,600 52,500 ये सब एरिया बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर मिलता है गैप अप में तो ये रेजिस्टेंस ले लेगा, और रेजिस्टेंस लेगा तो हम लोग सेल ही करेंगे, बाय सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, उछाल पर बिकवाली करने का है। और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा नीचे की तरफ में 52,400 से लेके 52,200 तक के टारगेट,
मीडियम से छोटा से मीडियम तक, और बड़ा टारगेट की अगर हम बात करें फिर 52,000 तक के फिर लेवल देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 52,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे खुल जाता है गैप डाउन, तब क्या होगा? अगर ये गैप डाउन हो गया और किसी भी कारणवश अगर ये नीचे खुलता है तो नीचे देखो बहुत अच्छा लेवल है। अगर ये आपको 51,800 पर मिलता है या 51,900 पे मिलता है, ये बहुत अच्छा लेवल है जहां पर आप खुलते के साथ इस दो एरिया में से बाय कर सकते हैं उछाल के लिए। अगर ये इस एरिया पे मिलता है तो पहला रजिस्टेंस फिर 52,000 का बन जाएगा, फिर इसको 52,000 जाने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो बाय करें और टारगेट हो जाएगा 52,000 और इसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर 52,200 तक का आप ऊपर का भी लेवल पकड़ के चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 51,900 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का सिंपल विश्लेषण दोस्तों। अभी देखिए बैंक निफ्टी के बाद अगर हम लोग जरा निफ्टी को देख लें, हाँ निफ्टी का कल एक्सपायरी होगा, निफ्टी का परसों होगा, तो हम लोग इसको देखते हैं। इसने भी बहुत ही छोटे से दायरे में ट्रेड किया है। वो देखिए कल वाला जो हाई है वही रेजिस्टेंस अभी भी है, तो क्लियर परफेक्ट लेवल है जो दिया गया है। कल भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट लेवल आपको दिया गया कि अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक जाएगा, एरो लगा रखा था मैंने कल ही। और अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अब ये खींच के आप यहाँ ले आइए, और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये आ जाता है तो ये भी बाय डिफॉल्ट 50 डे का जो एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है ये भी इंट्राडे के लेवल टाइम फ्रेम पर ये इसके नीचे आ जाएगा। यानी यही ट्रेंड लाइन को अगर रोक सकता है तो रोके, अदरवाइज गिर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा उठाता हूँ वापस से, एक लेवल यहाँ से आएगा यहाँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, अब इसके पास से यहाँ जोड़ा तो पहला सपोर्ट इसको है 25,400 के आसपास का। अब बिकवाली कहाँ बन रहा है तो 25,380 के नीचे, 25,380 के नीचे एकदम। देखिए 375 380 एकदम सेल करना है 375 के नीचे। और इस निफ्टी को टारगेट इस कंडीशन में 25,350 छोटा वाला, और ये अगर यहाँ से टूटा तो आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ के लेवल 25,300 तक लेके जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि 25,250 को क्लेम कर सकता है, अदरवाइज 25,300 ही इसका अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन 250 भी रख सकते हैं। इतना है कि 25,150 एक लेवल है, इसको रख लीजिए। इसके नीचे जाने पे निफ्टी से निकलना है, उसके ऊपर जब तक रहेगा कोई टेंशन नहीं। तो 25,250 200 ये लेवल आपको इंट्राडे में दिख सकता है, 200 तो नहीं लेकिन 250 तक का हो सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 25,350 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय किया जा सकता है। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब फिर पूछूंगा बाइंग, तो भाई यहाँ पे क्लियर है, अगर ये यहीं से ऐसे घूम जाता है तो ये इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे। कल भी देखिए नहीं गया इस लेवल के ऊपर, परसों भी नहीं गया है ना, आज भी नहीं गया, तो 3 बार का तो ये रेजिस्टेंस है। तो अब इससे बढ़िया क्या चाहिए लेवल? 25,450 एकदम रट लीजिए, एकदम रट लीजिए 25,450। इसके ऊपर अगर ये गया तो बिल्कुल बाइंग बनेगी। और इस कंडीशन से टारगेट 25,500 का छोटा वाला, मीडियम लेना चाहें 25,550। किस्मत अच्छा रहा, मार्केट में तेजी किसी न्यूज से आ गया तो 25,600 तो को क्लेम कर सकता है, अदरवाइज 550 सफिशियंट है। उसके ऊपर जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 25,450 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। जब इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल। और गैप अप गैप डाउन में भी बिल्कुल वही करिए। आपको अगर 25,500 के आसपास मिलता है, 550 पर भी मिलता है तो बहुत ही अच्छा तरीके से सेल करिए। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको गैप अप मिलता है और ये 25,500 के जितना ऊपर मिले उतना जल्दी हम लोग सेल करेंगे। 25,450 से 25,400 और 25,350 के टारगेट के लिए। क्लियर? इस लेवल पर ये टारगेट हो जाएगा। और अगर ये गैप डाउन मिलता है, जीडी गैप डाउन, और ये किसी कारणवश 25,200 पे मिलता है तो बहुत अच्छा बाइंग है, हालांकि इतना नीचे नहीं खुलेगा। और अगर ये 25,300 के आसपास खुल जाए तो भी बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जर्क मारेगा तो 275 250 हो सकता है। टारगेट ऊपर की तरफ में 25,350 से 25,450 तक का मिलेगा। और इसमें कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 25,300 के स्ट्राइक प्राइस का
ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि चार्ट ये इतना बढ़िया बना हुआ है ना कि ये चार्ट ही सब कुछ बता दे रहा है कि भाई कहाँ पर से बाइंग आएगा और कहाँ से फिर सेलिंग देखने को मिलेगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए 18 सितंबर 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।